मीटिंग नहीं बैठा है। बैठेंगे अभी, बैठेंगे मीटिंग बैठेंगे। कुर्सी नहीं है क्या? कुर्सी नहीं थी तो भी चले आते। मंत्री जी बुला रहे हैं, अरे अपने थोड़ा यार, मंत्री जी बुला रहे हैं। क्या मतलब है? किसी से कोई मतलब नहीं, आइए। जगह ही नहीं तो वहाँ पे क्या? हम आप हमारे पास आइए, जगह है। देखो, जगह ही नहीं तो वहाँ पे क्या? हम आप हमारे पास आइए, जगह है। जगह ही नहीं तो वहाँ पे क्या? हम आप हमारे पास आइए। आगे आइए, आगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी के सदर से विधायक योगेश वर्मा फिर एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल आज जो है जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल और जिले के अधिकारियों के साथ एक यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसी दौरान आपको बता दें कि जब बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक योगेश वर्मा पहुंचते हैं तो वहां कुर्सी खाली ना होने के चलते वो बाहर निकल आते हैं। जैसे ही इसकी जानकारी होती है उन्हें मनाने का दौर शुरू हो जाता है। क्या कुछ हुआ हम आपको सीधे लेकर चलते हैं। इसी बैठक में मौजूद इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जो कि इस समय हमसे फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्याम जी अग्निहोत्री, जरा बताइए कि पूरा क्या माजरा है। सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाराज विधायक को मनाकर कुछ लोग अंदर ले जाते हैं, फिर अंदर उन्हें बिठाया जाता है मंत्री जी के बगल में। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। देखिए पंकज जी, आज ये यहाँ पर बैठक होनी थी। जो प्रभारी मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, ये जो योजना है जी राम जी जिसको कार्य विकसित भारत के अंतर्गत ली गई है, रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना है ये 2025 अधिनियम, इसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी आज इतवार को। और जो प्रेस नोट आया था सूचना विभाग का, 3 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जो पहला प्रेस नोट आया था कि 3 बजे प्रेस वार्ता है नितिन अग्रवाल प्रभारी मंत्री की। उसके बाद जब कुछ ही देर के बाद लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच फिर एक फोन आता है कि नहीं, प्रेस वार्ता का समय थोड़ा बदल दिया गया है और अब आधे घंटे पहले यानी 2:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। उसी समय अनुसार मीडिया के लोग उस कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंच गए थे। वहां पे नितिन अग्रवाल जी, जैसा कि वहां पे मैं भी मौजूद था, नितिन अग्रवाल वहीं पास में कचहरी के एक डाक बंगला है, वहां पे कोई मीटिंग ले रहे थे। पत्रकार वहां बैठे रही। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, पत्रकारों का आक्रोश बढ़ता गया। थोड़ी देर के बाद जब 3 बज के कुछ समय हो गया, 3:10 हुआ, तो पत्रकार एक साथ उठे और उन्होंने इस बैठक के बहिष्कार का मन बनाया और ये सभी लोग उस सभागार से कलेक्ट्रेट के बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद नितिन अग्रवाल का काफिला आया। उस काफिले में जब नितिन अग्रवाल आए तो पत्रकार चूंकि बाहर खड़े हुए थे और बहिष्कार के मूड में थे। उसी बीच में काफी जो संकल्प शर्मा थे, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, इनके कहने पर और कुछ अधिकारियों के कहने पर, जो सीडीओ अभिषेक प्रकाश हैं वो भी थे, उनके कहने पर पत्रकार और सभी लोग सभागार के अंदर आए। अब जिस घटना का हम लोग जिक्र करें, जो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, तो यहाँ पे इनके साथ कई विधायक एक साथ अंदर घुसे हैं, मंत्री जी अंदर घुसे हैं, सीटें बैठ गई, सीटें कम पड़ गई थी वहां पर, क्योंकि एक साथ कई लोग अंदर हाल में गए। उस बीच में चूंकि विधायक गोला अमन गिरी थे, मंजू त्यागी थी, श्रीनगर की विधायक मंजू त्यागी थी, साथ ही विधायक धौरारा थे, विनोद शंकर अवस्थी थे, उसके साथ प्रभारी वासुदेव मौर्य थे जो बीजेपी के प्रभारी यहाँ पे थे, वो थे संगठन के प्रभारी। जिला थे सुनील सिंह मौजूद थे, संकल्प शर्मा थे, सीडीओ अभिषेक प्रकाश थे, नितिन जी, ये सब सीटें अपनी अपनी ले चुके थे। और उस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया जब सदर विधायक योगेश वर्मा वही सीट के पीछे खड़े हो गए और उनको लगा उनके लिए सीट नहीं है। उन्होंने अपने को बड़ा अपमानित समझा और वो सीधे हाल से बाहर चले गए। इसी को लेकर मीडिया ने कवरेज शुरू कर दिया और वो हाल के बाहर उतरकर सामने कलेक्ट्रेट के जो लॉन बना है डीएम वाला, वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद कई अधिकारियों को जब लगा कि हाँ कुर्सी नहीं और काफी मीडिया सुर्खियां बन रही हैं, तो नितिन अग्रवाल जो मंत्री थे, उनके पीएस से उनके जो पर्सनल व्यक्ति थे, वो विधायक को बुलाने के लिए गए। उनके लिए कुर्सी कप्तान संकल्प शर्मा ने छोड़ी और वो बगल में आ गए। काफी मान मनोबल के बाद विधायक सदर योगेश वर्मा काफी मनोबल के बाद वहां पर बैठे, तब जाके लगभग 1 घंटे के बाद
जो मीटिंग थी नितिन अग्रवाल की इसको जी राम जी को लेकर ये शुरू हो पाई। लेकिन इस बीच में काफी ये वीडियो वायरल हुआ और विधायक की नाराजगी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद मानों के बाद विधायक को मना तो लिया गया, लेकिन फिलहाल आज जो सबसे ज्यादा इस मीटिंग की चर्चा हो रही है वो विधायक सदर योगेश वर्मा की हो रही है। और उनका जो एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति उनकी हो गई थी, बड़ी लज्जावान स्थिति हो गई थी, वो आज पूरे जनपद में और पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होकर चल रही है। जी पंकज जी, क्या कुछ लखीमपुर जनपद में हुआ, क्यों लखीमपुर सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा नाराज हो गए और उन्हें बाहर आना पड़ा, तो ये बता रहे थे उसी मीटिंग में मौजूद आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्यामजी अग्नोत्री। चूंकि योगेश वर्मा का अक्सर किसी न किसी मामले में ऐसे ही मामला आ जाता है जो कहीं न कहीं वो सुर्खियों में बन जाते हैं, और एक बार फिर ये सुर्खियों में उस वक्त आए जब जिले के प्रभारी मंत्री जो है प्रेस वार्ता करने के लिए पहुंचे हुए थे नितिन अग्रवाल। उसी दौरान अधिकारी भी मौजूद थे, पत्रकार भी मौजूद थे और कुर्सी न मिलने के कारण नाराज हो गए। तो अव्यवस्था के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसके कारण वो बाहर आ जाते हैं, उन्हें मनाने का दौर चलता है, फिर वो बाहर से अंदर ले जाए जाते हैं जहां पर सीडीओ पहले से जिस कुर्सी पर विराजमान थे वो कुर्सी खाली कर देते हैं और उस पर यानी मंत्री जी के बगल में और नाराज विधायक को बैठा दिया जाता है। श्याम जी, ये बताइए इस बैठक के बाद क्या सदर विधायक ने कोई बयान भी दिया, नाराजगी भी जताई या कुछ कहा? क्योंकि वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी कोतवाली में धरने पर बैठ जाते हैं, कभी अतिक्रमण को हटाने को लेकर डिवाइडर पर बैठ जाते हैं, तमाम उनके ऐसे वीडियो अक्सर आते रहते हैं। तो आज कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। देखिए पंकज जी, प्रतिक्रिया सबसे बड़ी मिली थी उस वक्त, चूंकि उस सभागार में जो आगे की लाइन लगी थी, तो आई इंडिया चूंकि चैनल एक बहुत ही लोकप्रिय चैनल है, तो उसी के बिहाफ पे बिल्कुल जहाँ पे विधायक बैठे हुए थे अमन गिरी, मंजू त्यागी, उनके बगल में ही मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था जब ये सब पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा था। सीधे जैसे ही विधायक वहाँ पे आए, बात तो बिल्कुल सही थी, अव्यवस्था थी और उसमें सभी विधायक अपनी सीट ले चुके थे। और उस वक्त जो पहला वक्तव्य था सदर विधायक योगेश वर्मा का, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पीछे, लगभग मेरे पीछे बिल्कुल थे, तो बहुत तेज आवाज में वो सीधे बोले थे जहाँ पे कि एक कुर्सी की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी मीटिंग में मैं आके करूं जहाँ पे विधायक का मान नहीं होता है। और इस तरीके से बोल करो मीटिंग सभागार से बहुत तेजी से जब बढ़े हैं, तभी सब मीडिया कर्मी उनके तरफ कैमरा लेके भाग पड़े और उसके बाद का दृश्य इंडिया दिखा रहा है कि वो सीधे हाथ से निकल गए थे। उस वक्त जो पंकज जी प्रतिक्रिया की आपने बात की, सबसे पहली प्रतिक्रिया जो थी, जो मैंने खुद सुनी थी वहां पर, क्योंकि विधायक मेरे बिल्कुल पीछे सीट पे थे और वहीं पर वो खड़े थे, सब विधायक अपनी सीटें ले रहे थे और बस जैसे इन्होंने देखा कि सीट नहीं, और वहां पर एक अधिकारी कोई था, उसने बोला सीट की व्यवस्था कर दी और दूसरी पंक्ति में डाल दीजिए। निश्चित तौर पर वो एक असहज स्थिति थी कि दूसरी पंक्ति में सीट और सीट का जो गरिमा थी, जो सीटों की फिटनेस थी, जो कहा जाए अच्छी कुर्सियां और थोड़ी वैसी जैसे कप प्लेट की चाय होती है और एक डिस्पोजल में चाय होती है, उसका उसी तरीके जो चेयर्स रखी पीछे से आ रही थी वो एक आधिकारिक लेवल की नहीं थी। वो जो चेयर लेके आ रहा था वो एक छोटी सामान्य चेयर थी। इस कारण से विधायक उस चीज को भांप चुके थे, पहले ही भांप चुके थे। उन्होंने तेज आवाज में बोला कि यहाँ पर जो कुर्सी की व्यवस्था नहीं है तो ऐसी बैठक में मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, और बहुत तेज आवाज में कहते हुए वो हाल से बाहर हुए। बस यहीं से अपना तफरी का माहौल शुरू हो गया और मीडिया और हम सभी लोग इसको कवर कर रहे थे। साथ ही जो सुनील सिंह जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत तेज आवाज दी थी विधायक को कि आइए विधायक जी, कुर्सी आपकी खाली है, और बल्कि वो खुद उठ पड़े थे। साथ ही प्रभारी जो थे वासुदेव मौर्य, ये लोग उठे, बल्कि सभी विधायक खड़े हो गए थे कि जब योगेश जी बैठ जाएंगे तो साथ ही बैठेंगे। लेकिन उसी बीच में सीडीओ जो थे और संकल्प शर्मा पुलिस अधीक्षक, इन्होंने सीटें खाली की और साथ में चूंकि विधायक काफी दूर निकल चुके थे हाल से, तो वहां मान मनोवर के बाद उनको जो नितिन अग्रवाल है, इनका जो साथ में सेक्रेटरी था, पर्सनल सेक्रेटरी जो भी था, वो लेके आया और बोला आपकी सीट वहां पे सुरक्षित है, आप आइए। तब ये लगभग ये घटनाक्रम में अगर पंकज जी देखा जाए तो मुश्किल से पूरा ये घटनाक्रम 10 मिनट इसमें लगा। लेकिन इस बीच में काफी अफरा तफरी का माहौल रहा और जिसके चेहरे, जो अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो लगभग सभी के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी इस घटनाक्रम को देखकर। जी पंकज जी।
बिल्कुल हवाइयाँ इसलिए उड़ रही थी क्योंकि तीसरी आंख के कैमरे बिल्कुल वहां पर मुस्तैद थे, पत्रकारों के सामने अंदर की बात बाहर ना आ जाए, ये भी एक डर था। अधिकारी भी थे, सरकार भी थी वहीं पर, तो स्वाभाविक है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। आप अक्सर देख रहे हैं, विडंबना देखिए कि योगी सरकार को 8 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और ऐसे में एक विधायक को ये लग रहा है कि उनका सम्मान नहीं है, उनको बैठने का स्थान उचित नहीं दिया जा रहा है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपनी ही सरकार में खुद जो सत्ताधारी विधायक हैं उनकी स्थिति क्या है। तो और वो भी मंत्री की मौजूदगी में जो वहाँ अधिकारी थे। ये कोई लखीमपुर का मामला नहीं है, सीतापुर का भी एक वीडियो एक दिन पहले वायरल हो रहा था जिसमें देख सकते हैं जब इसी को लेकर के जिले के प्रभारी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ भी पत्रकारों को तो बहुत दूर बिठा दिया गया था, ज़्यादातर कोई भी सवाल नहीं लिए गए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे विधायक उसमें थे, सारे सहयोगी दल के जिलाध्यक्ष उस बैठक में थे और जो कैमरामैन थे, फोटोग्राफर था, उनको इस कदर वहाँ पर जो उनसे रिपोर्टिंग कराई गई वो फर्श पर उन्हें बैठना पड़ा। आप समझ सकते हैं ये हालात हैं इस सरकार के, जिसको लेकर यहाँ पत्रकारों में नाराज़गी थी, सोशल मीडिया पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही थी। अब लखीमपुर का मामला खुद सामने आ गया है, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो सरकार, जो इसके अलावा शासन प्रशासन और कुल मिलाकर के जनप्रतिनिधि समन्वय जैसे है ही नहीं। और कहीं न कहीं अपने आप को विधायक भी ये महसूस कर रहे हैं कि उनका वो सम्मान नहीं हो रहा जो होना चाहिए। सरकार में अपमानित जैसा महसूस करते हैं, इसीलिए वो नाराज़ होकर के बाहर आ गए। उन्हें फ़िलहाल मना लिया गया, मनाने के बाद उन्हें बैठा लिया गया, लेकिन तब तक ये बात बाहर जानी थी, वो चली गई। सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से ये चीज़ वायरल होने लगी। तो ऐसे में विपक्षी दल के लोग कहीं ना कहीं चटकारे लेते हैं, उनको मज़ा आता है, उनको लगता है कि ऐसी बातें जब बाहर आएंगी तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर एक निशाना साधेंगे। तो ये हालात हैं लखीमपुर जनपद के। और योगेश वर्मा का कोई मामला आए और चर्चा में ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण ये जानकारी जो हमें दे रहे थे हमारे सहयोगी श्याम जी अग्नोत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद।